पहले भी आपने कोई ऐसी फाइट्स फेस की हैं जिस तरह आपने एक फ़ाइट फेस की है? देखें जी, जिंदगी भरी पड़ी है फाइट्स के साथ, ठीक है। कि उन्होंने आप पर हाथ उठाया, आपने कोई तो ऐसी बात आपके मुंह से निकली या आपका कोई ऐसा रिएक्शन होगा जिसका आपको रिएक्शन मिला। हर एक्शन का रिएक्शन है। आपने भी कुछ मारा, आपने क्या मारा? मैंने फाइल मारी है, पेपर की फाइल थी वो। मैंने जब उसने मुझे धक्का दिया है, थप्पड़ मारे हैं, तो फिर मैंने भी उसे फाइल मारी है। मैंने रिटेलिएट किया है मैक्सिमम। भी आपने वीडियोस में देखा होगा कि मैं कह रही हूँ बाबर मुर्तज़ा जिंदाबाद, बाबर मुर्तज़ा जिंदाबाद। तो इसी पे वो एक बंदे को जो कि दूसरे ग्रुप से था, उसे गुस्सा आया। वो मुझे बार बार कह रहा है कि तुम क्यों मतलब नारे लगा रही हो, तुम तो चुप हो जाओ या मैं तुम्हें चुप कराऊं। जनाब, आप लोग हार चुके हैं, अपनी हार तस्लीम कर लें। और मेरी ये ज़ाती राय है कि आप में मॉरल इतनी करीज होनी चाहिए कि अगर आप हार गए हैं तो आपको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुदस्सिर रशीद। हमेशा मुदस्सिर ने खिदमात दी हैं फैमिली कंटेंट के लिए। शुमाइला रमज़ान मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है कि एक हवा की बेटी पर हाथ उठाया गया। मामला क्या बना, इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे। बाहर एक वकला कम्युनिटी है और एक सवालिया निशान लगता है कि हमें इंसाफ दिलवाने वाले अगर खुद ही लड़ाई झगड़े करेंगे तो मामला कैसे निपटेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुमाइला, बहुत शुक्रिया फॉर अ टाइम, कीमती टाइम है। बताइएगा, आप हमें इंसाफ लेके देते हैं सिविलियन लोगों को, लेकिन आप ही अगर लड़ाई झगड़े करेंगे तो मामला कैसे बेहतर होंगे? जी देखें, बिल्कुल हम आपकी आवाज़ हैं, हम आपका जो है फेस हैं, हम आपकी उम्मीद हैं, ठीक है। हम कानून के रखवाले हैं, बेशक। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इस लड़ाई की, या जो एक ये नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हुआ है लॉयर्स का, तो उस पर मैं आप सब लोगों को एक पैगाम दूंगी कि 2,90,000 प्लस वकला हैं पूरे पाकिस्तान में, और हम सब ऐसे नहीं हैं। अगर चंद नेगेटिव लोग जो हैं वो फ्यूरियस हो के मैन हैंडलिंग करते हैं तो उन्हें हम डिस्करेज करते हैं, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं ताकि दोबारा इस तरह की चीज़ें ना हो, हमारा इमेज भी डैमेज ना हो और हम पर्सनली भी किसी तरह से हर्ट ना हो। शुमाइला मैम ने क्या उनसे मेंशन किया कि उन्होंने आप पर हाथ उठाया, आपने कोई तो ऐसी बात आपके मुंह से निकली या आपका कोई ऐसा रिएक्शन होगा जिसका आपको रिएक्शन मिला? हर एक्शन का रिएक्शन है। देखें जी, ऐसा तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। इलेक्शन पे ही सारी बातचीत हो रही थी। हमारा कैंडिडेट जो है वो 3000 प्लस की लीड से जीता है, हामिद खान ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप से। तो देखें, इतनी बड़ी लीड पे आके कहना कि दंगा फसाद करना या धक्कम पेल करना, झगड़ा करना और मैस क्रिएट करना कि हम इलेक्शन रिजल्ट को नहीं मानते, इट डजंट मेक एनी सेंस। कि बायोमेट्रिक के तहत हुआ जो इलेक्शन है, आप उसको आके कह रहे हैं कि हम उसके रिजल्ट्स नहीं मानते। तो वहाँ खड़े हम यही बात कर रहे हैं जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप से कि जनाब, आप लोग हार चुके हैं, अपनी हार तस्लीम कर लें। और मेरी ये ज़ाती राय है कि आप में मॉरल इतनी करीज होनी चाहिए कि अगर आप हार गए हैं तो आपको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। इससे आपका कद काठ बढ़ता है, कम नहीं होता। ये हार के पीछे कोई हुटिंगबाजी चल रही थी? आपने कुछ शेयर किया अपनी पार्टी को लेकर? नहीं, हार के पीछे हुटिंगबाजी नहीं चल रही थी। वो इलेक्शन को मुतनाज़े बना रहे थे, वो रिजल्ट्स नहीं मान रहे थे, और हम ये कह रहे थे कि हम जीत चुके हैं, आप हार तस्लीम कर लें। वो हम फिर अपने बाबर मुर्तज़ा साहब के नारे लगा रहे थे। मैंने भी आपने वीडियोस में देखा होगा कि मैं कह रही हूँ बाबर मुर्तज़ा जिंदाबाद, बाबर मुर्तज़ा जिंदाबाद। तो इसी पे वो एक बंदे को जो कि दूसरे ग्रुप से था, उसे गुस्सा आया। वो मुझे बार बार कह रहा है कि तुम क्यों मतलब नारे लगा रही हो, तुम तो चुप हो जाओ या मैं तुम्हें चुप कराऊं। बदतमीज़ी की उसने, फिर धक्का दिया है, फिर हाथापाई पे आया है, फिर मैंने भी रिटेलिएट किया है। आपने भी कुछ मारा? आपने क्या मारा? मैंने फाइल मारी है, पेपर की फाइल थी वो। मैंने जब उसने मुझे धक्का दिया है, थप्पड़ मारे हैं, तो फिर मैंने भी उसे फाइल मारी है। मैंने रिटेलिएट किया है मैक्सिमम, क्योंकि देखें, दिफा का हक तो मुझे भी है ना। ये बात तो कोई सेंस नहीं बनती कि कोई आप पे हाथ उठाता है तो आप मार खा के चले जाएं। फिर भी आपने से फाइल की तरफ आपने हाथ नहीं उठाया। देखें सर, बिल्कुल मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने फाइल उसकी तरफ मारी है ताकि जो है ना वो बाज आ जाए, जो वो मैं जैसे मुझे धक्के दे रहा है और मुझ पे हाथ उठा रहा है। ये हमारी रवायत नहीं है। इवन मैंने रिटेलिएट किया है तब भी ये हमारी रिवायत नहीं है, ये वाकया होना ही नहीं चाहिए था। और मैं ओवरऑल पब्लिक को यही मैसेज दूंगी कि अगर आप हक के साथ खड़े हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें, और अगर आपको ज़ोत कोप किया जाता है तो आप रिटेलिएट ज़रूर करें। इस डर से आप रिटेलिएट करना ना छोड़ दें कि क्या होगा। ये आपका हक है कि आप अपने दिफा में बोलें, दिफा में जो हो सकता है वो करें। पहले भी आपने कोई ऐसी फाइट्स फेस की हैं जिस तरह आपने एक फ़ाइट फेस की है? देखें जी, ज़िंदगी भरी पड़ी है फाइट्स के साथ, ठीक है। रूटीन में इस तरह के मामलात हो जाते हैं, बहुत सारे मौक़ों पे हो जाते हैं। तो ये है कि हमें रिटेलिएट करना चाहिए, और हमें ज़रूर रिटेलिएट करना चाहिए ताकि नेगेटिव लोगों को ये मैसेज जाए कि किसी पे हाथ उठाना आसान नहीं है।
और हाथ उठाने की सूरत में आगे से भी रिएक्शन आ सकता है। बाबर साहब जिनके लिए आपने सब कुछ किया, उनका क्या रिएक्शन है? आपके साथ खड़े हैं? जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरी बार मेरे साथ खड़ी है और हम सब जो हैं वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू चीज़ों को कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको लीगली परसू भी कर रहे हैं, हम इन पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे ताकि ये चीज़ें जो हैं इस तरह के अनासिर को डिस्करेज किया जाए और इनका सदेबाब किया जाए, दोबारा इस तरह के एपिसोड रिपीट ना हो। हमारी फीमेल्स जो हैं वो एक हेल्दी और सेफ इन्वायरमेंट में काम करती हैं। हमारे सारे सीनियर वकला जो इवन वो ओपोनेंट ग्रुप से भी है, तब भी वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। जी जी, ठीक है, तो हम इस अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेंटेन रहे और इस तरह के अनासिर को स्नब किया जाए ताकि दोबारा इस तरह का वाकया होने की नौबत ना आए। शुक्रिया शुमाइला। रमज़ान हमारे साथ मौजूद थी सीनियर एडवोकेट, उन्होंने अपनी राय दी कि ये मामला इस तरह है। जिसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के पास।